आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं और आपके जस्ट बगल में आपके आसपास कोई नया मेडिकल स्टोर खुल जाता है, तो आपको उस नए मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब से किस तरीके से बिहेव करना है, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। एक चीज़ एकदम क्लियर अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आपके अलावा जितने भी मेडिकल स्टोर आपके आसपास हैं वो सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। और मार्केट में मेडिकल स्टोर को लेकर के इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर आप सही ट्रैक पर नहीं चलेंगे तो कंपटीशन में आप पीछे हो जाएंगे और आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कई बार बताया है कि भारत के 90% मेडिकल स्टोर खुलने के 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अपने नए कॉम्पिटिटर से किस तरीके से बिहेव करना है, इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए, पहली बात तो अगर कोई नया मेडिकल स्टोर खुलता है तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान ये देनी है कि आपने जो चीज़ें तिनका तिनका इकट्ठा करके अर्जित की हैं, जैसे इन डॉक्टर साहब की दवाई कहाँ से मिलती है, उन डॉक्टर साहब की दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, ये डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, ये पर्चे में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस से गेन की है। आपने वहाँ पर 3 साल 4 साल समय दिया है, तब आपको समझ में आया है कि कौन सा स्टॉकिस्ट इन डॉक्टर साहब की दवा रखता है और कौन सा स्टॉकिस्ट है जो इन सब में से आपको सही रेट देता है। ये सारी चीज़ें नए कॉम्पिटिटर आपसे पूछने के लिए आ सकते हैं। भाई साहब, महात्मा गांधी बनने का कोई फ़ायदा नहीं इस दौर में। आपको कोई भी ऐसी पर्सनल जानकारी उस नए कॉम्पिटिटर से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने वो सारी जानकारियाँ उस नए व्यक्ति से बता दी तो जो चीज़ें आपने मेहनत करके इकट्ठा करी हैं वो फ्री में उसको आप दे देंगे, और कुछ समय जब बीतेगा ना भाई साहब, तो वो आपको इतना तगड़ा कंप्लीट करेगा कि आप उससे पीछे हो जाओगे। जो स्टार्टिंग में आपने उसको दूध पिलाया था शेर के बच्चे को, वो जब बड़ा होगा ना तो वो आपको ही खा जाएगा। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इमोशनल होकर के किसी को जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो किसी भी हाल में शेयर ना करें। उसको भी उतरने दें महासागर में, उसको भी तैरने दें। अगर वो सर्वाइव कर गया तो उसका लक है, अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर नई दुकान खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्से का भाव नहीं दिखाना है कि आप मार उससे गुस्साए पड़े हुए हैं, उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बकचोदी नहीं करनी है आपको। आपको करना क्या है, नया कंपटीटर आपका मार्केट में आया है, आप उससे जाएं, मिलें, हाथ मिलाएं, हाल चाल लें, उसको अच्छी चीज़ें विश करें और सिंपल अपने दुकान पर आ जाएं। बहुत ज़्यादा लिबिल करने की ज़रूरत नहीं कि आप बार बार उसकी दुकान पे जा रहे हैं, ये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, अरे भाई इसको भी मंगा लो, ये भी बिकता है, उसको मंगा लो भी। ये सारा काम उसका है, ये सारा सरदर्द उसका है, उसको करने दें। आप सिंपली खाली उससे सुबह मिलें, मुस्कान से हाय हेलो कर लीजिए, हाथ मिला लीजिए और सीधे आकर के अपने दुकान पर बैठिए। ज़्यादा लिबिल करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब आप दोस्ती बढ़ाएंगे तो वो आपसे जानकारियाँ चाहेगा कि भाई साहब यहाँ पर किस किस डॉक्टर के पर्चे आते हैं, इस डॉक्टर का पर्चा कहाँ जाता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपसे वो जानना चाहेगा। तो इससे अच्छा है प्रोफेशनली बिहेव कीजिए। कोई झगड़ा लड़ाई मत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गाली गलौज करने की आवश्यकता नहीं है। खोल रहा है दुकान, खोलने दो, 100 दुकान खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहना है, क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनलिज्म खो दिया तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में पीछे हो जाओगे। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, हाय हेलो सबसे करो, लेकिन पर्सनल जानकारी किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि यही कंपटीटर जो शुरुआत में आपको हल्का लग रहा है, जब ये 4-6 महीने बाद बड़ा हो जाएगा तो ये आपको ही खा जाएगा, कि मार्केट में गला काट प्रतियोगिता चल रही है। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे भाई, जब आप इस कुर्सी पर बैठोगे तब आपको समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर तो खोलना है, लेकिन आपको उसके विषय में कोई बहुत नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, ड्रग लाइसेंस बनवाने में अब नए नए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा
डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है। आपको पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है तो आखिर वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके आप अपने स्टॉक में रख लें। बहुत बड़ा हेडेक होता है, लोग ओवर स्टॉक कर जाते हैं और दवाइयाँ 6 महीने के बाद में ही एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवाइयाँ खरीदिए और अपना मेडिकल स्टोर शुरू कीजिए। नए मेडिकल स्टोर पर बीआई साहब जब छापा मारते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाइए। 70% लोग नहीं दिखा पाते हैं और अच्छी खासी फाइन झेल लेते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, दवाओं को मेडिकल स्टोर में रखने का प्रॉपर और सही तरीका क्या होता है। रैक काउंटर बनवाने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है कि भाई रैक काउंटर मेरे से गड़बड़ हो गया, शीशा यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, मुझे लूट लिया गया है। भाई साहब, मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि रैक काउंटर बनवाते वक्त भी आपको वो कौन सी महीन से महीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब ये कोर्स एकदम बेसिक कोर्स है उन सभी लोगों के लिए जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत गजब का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। भाई साहब, इसमें जो जानकारी मैंने आपको दी है, यकीन मानिए आप गूगल पर खोजेंगे, यूट्यूब पर खोजेंगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछेंगे भी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो अब मेडिकल स्टोर खोलना है तो कहीं मत भटकिए, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ इतना है, आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, मेरा ये लोगो आपको दिखाई देगा, ये मेरे कोर्स का लोगो है, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन में वो सारी जानकारियाँ आप पा जाएंगे जिसकी आपको तलाश थी। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं, तो ये चैनल आपका है मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ आपके धंधे के बारे में बात करता हूँ, मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सभी के बहुमूल्य समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।